मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन मैपल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैपल के जरिए मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और हमें अगर कहा जाए कि हमने मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले ए और बी को मैपल में लिखेंगे। किस तरह से हम इसको पैकेज देंगे, मैथ्स में जाकर हम लिखेंगे विद MTM। उसके बाद अब हमने मैट्रिक्स ए को डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम इसको असाइन करेंगे वैल्यूज, और ये क्या है, मैट्रिक्स है, तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स। उसके बाद इसका ऑर्डर कितना है, 2×2, तो हम लिखेंगे 2×2। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 4, और राउंड ब्रैकेट के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यानी हमने यहाँ पर ए को वैल्यू असाइन की है। इसके बाद हम लिखेंगे बी, और अब बी मैट्रिक्स को लिखेंगे इसी तरह से, तो ये आ जाएगा, इसका ऑर्डर है 2×2, और इसकी तमाम एंट्रीज हैं 3। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इसकी तमाम एंट्रीज को 3 लिखें, 3 3 3 और 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर हम तमाम एंट्रीज को नहीं लिखना चाह रहे, तमाम एंट्रीज सेम हो, तो हम ऑर्डर के बाद सिर्फ 3 लिखेंगे, तब भी हमारे पास मैट्रिक्स बी ही आएगा। यानी अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर एंटर करूँ तो यही मैट्रिक्स हमारे पास आता है कि 2×2 का मैट्रिक्स है और उसकी तमाम एंट्रीज 3 हैं। इसके बाद हम बस यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे a + b, तो यह आ जाएगा a और b की एडिशन। और अगर हम a और b का जो मैट्रिक्स ऐड होके आंसर आता है, अगर हम उसको नाम देना चाहते हैं तो हम लिखेंगे c = a + b, तो हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल आ जाएगा c के इक्वल। आपने यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। जैसे यहाँ पर a का ऑर्डर है 2×2 और b का ऑर्डर भी है 2×2, तो तब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे। लेकिन अगर हम a का ऑर्डर कर देते हैं 2×3, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और इसकी जो एंट्रीज हमने इसको नहीं दी हुई उनकी जगह ये 0 0 शो करेगा। अगर हम इसकी एंट्रीज लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, जिसका ऑर्डर है 2×3। तो अब अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये इसको ऐड नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट हो चुका है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं M, और ये मैट्रिक्स होगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर ले लेते हैं 2×3, और इसकी तमाम एंट्रीज को हम लिख लेते हैं 6। तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 2×3 का मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसकी तमाम एंट्रीज हैं 6। और एक हम मैट्रिक्स यहाँ पर डिफाइन करते हैं n, ये मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर हमने 2×3 ही लेना है ताकि वो m के साथ ऐड हो सके, और इसकी तमाम एंट्रीज को हम ले लेते हैं 2। तो अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n, तो हम लिखेंगे m + n, तो ये आ जाएगा m + n का एडिशन। तो m + n को हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इसको कोई नाम दे दे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं l, तो l हमारे पास वो मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि इक्वल है m + n के। इस तरह से हम कमांड्स के जरिए मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पैलेट्स की मदद से किस तरह से मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो पहले मैट्रिक्स दिए हुए थे a और b, इन दोनों का ऑर्डर था 2×2, तो हम यहाँ से 2×2 का ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, 2 रोज और 2 कॉलम्स। इसके बाद हमने अपनी मर्जी की वैल्यूज देनी है, तो यहाँ पर होगा कस्टम वैल्यूज, और हम लिखेंगे इंसर्ट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स a की एंट्रीज हैं 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 1, टैब दबाकर 2, टैब 3, टैब 4। इसके बाद हम राइट एरो प्रेस कर मैट्रिक्स से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का साइन। अब हम फिर से इंसर्ट मैट्रिक्स करेंगे, और यहाँ पर अब हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे, हम लिखेंगे 3, टैब 3, टैब 3 और टैब 3। तो अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं बाहर आकर, तो ये हमारे पास आ जाएगा इन दोनों मैट्रिसेस का सम। इसी तरह से जैसे हमने मैट्रिक्स m और n को ऐड किया था, m और n का ऑर्डर था 2×3, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे 2×3 और यहाँ से मैट्रिक्स इंसर्ट करेंगे। मैट्रिक्स m इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी तमाम वैल्यूज हैं 6, तो हम लिखेंगे 6 6
6 6 6। हम टैब प्रेस करके नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। अब हम राइट एरो की मदद से मैट्रिक्स से बाहर आकर प्लस और उसके बाद फिर से मैट्रिक्स इंसर्ट करेंगे जो कि n मैट्रिक्स होगा 2 2 2 2 2 और 2। तो अब हम मैट्रिक्स से बाहर आके एंटर प्रेस करेंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि रिजल्ट के साथ हमें L भी लिखा नजर आए तो हम यहाँ पर लिखेंगे L इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा L इक्वल्स टू 2/3 का मैट्रिक्स होगा जिसकी तमाम एंट्रीज हैं 8। इस तरह से हम कमांड्स के जरिए और पैलेट्स के जरिए मैट्रिसेस को मैपल में ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके लिए अब हम दोबारा से लिखते हैं विद W स्मॉल आएगा विद MTM कॉलन, और अब हम यहाँ पर मैट्रिसेस को डिफाइन कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसकी वैल्यूज होंगी, तमाम वैल्यूज को हम ले लेते हैं कि उसकी वैल्यूज हैं 4। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर लिखते हैं 2/2 और इसकी तमाम एंट्रीज हम रखना चाह रहे हैं 4। तो ये हमारे पास 2/2 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसकी तमाम एंट्रीज हैं 4। अब हम यहाँ पर B को एंटर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा B कॉलन इक्वल टू मैट्रिक्स, और यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स होगा जिसकी तमाम एंट्रीज हम लिखना चाह रहे हैं। तो उसकी एंट्रीज को हम लिख लेते हैं 1 2 1 और 2। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास B मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 1 2। अब हमने क्या करना है, हमने मैट्रिक्स A में से B को माइनस करना है तो हम लिखेंगे A माइनस B और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स 3 2 3 2। और अगर हम इसको नाम देना चाहें तो हम नाम दे सकते हैं C इक्वल्स टू A माइनस B। तो हम एंटर करेंगे, ये आ जाएगा C इक्वल्स टू 3 2 3 2 जो कि इक्वल था A माइनस B के। तो इस तरह से हम मैपल के अंदर मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने देखना हो कि हम किस तरह से पैलेट की मदद से मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स चूज कर लेंगे 2/2 का, और अब इंसर्ट करेंगे मैट्रिक्स को और इसकी तमाम एंट्रीज हम लिखते हैं 4। हम मैट्रिक्स A को यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो 4, टैब प्रेस करके 4 4 4 और मैट्रिक्स से बाहर आके हम लिखेंगे माइनस। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स इंसर्ट करना है तो हम लिखेंगे इंसर्ट मैट्रिक्स 1 2 1 2। अब मैट्रिक्स से बाहर आकर एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ पर नाम दें, इसको अगर हम नाम दें C तो ये आ जाएगा C इक्वल्स टू 3 2 3 2। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस को पैलेट्स की मदद से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन मैपल।